नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, पीएम सूर्योदय योजना का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेगा। जी हां, सोलर सिस्टम, सोलर रूफटॉप सिस्टम का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि हर घर की छत पर सोलर सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद यह निर्णय किया है प्रधानमंत्री ने। तो शुरू होगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का यह पहला फैसला, एक बड़ा फैसला। अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है। सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। सोलर पैनल से रोशन होंगे 1 करोड़ घर। हर घर की छत पर सोलर सिस्टम होना चाहिए, यह बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 11 दिन का अनुष्ठान, फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद सीधा आते से ही अपने काम में बिजी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला बड़ा फैसला यह किया कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू होगी देश में, जिसका लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब बात रामलला की। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान थे। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे। पीएम मोदी हाथ में चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रवेश किए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा हुई पूरे विधि विधान से। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं और इसके साथ ही वीवीआईपी का जमावड़ा समारोह स्थल पर देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेता रजनीकांत, संगीतकार अनु मलिक, सोनू निगम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई गणमान्य लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। और उसके बाद शाम होते ही किस तरीके से दीपोत्सव, दीपावली मनाई जा रही है, वो भी आपके सामने। ऐसा लग रहा है मानो आज दीपावली हो। पूरे देश में दिवाली सा माहौल है। तस्वीरों के माध्यम से कार्यक्रम को आप देखिए। लेजर शो का आयोजन, सरयू घाट दीपों से जगमग है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं रामलला की दिव्य तस्वीर, वो भव्य स्वरूप, अद्भुत श्रृंगार किया हुआ उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की पूरे विधि विधान से, वो भी आप देख रहे हैं। सरयू घाट पर लेजर शो यहां पर चल रहा है, वो भी देखिए। गंगा आरती हुई सरयू घाट पर। दीपों से अयोध्या नगरी इस समय, पूरी अयोध्या नगरी इस समय जगमग है। जगह जगह रामलीला के आयोजन हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, टेंट से वो बाहर निकले हैं। तो ये लम्हा तो हर भारतीय के लिए गौरव करने वाला लम्हा है। तो ऐसे में जब ये लोग राजनीतिक लाभ या राजनीतिक द्वेष की वजह से जब दूरी बनाते हैं तो दिखता है। राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने निवास पर उन्होंने दीप जलाए। सपरिवार दीपोत्सव मनाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि इस समय पूरा देश दीपावली मना रहा है। भव्य तस्वीरें
जनकपुर में जश्न का माहौल है, घाटों पर दीपक जल रहे हैं। जश्न और आतिशबाजी में पूरा देश इस समय डूबा हुआ है। राम भक्तों में उमंग है। रामलला को प्रणाम है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम मंदिर भी जगमग है। अयोध्या में तो ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली हो, दीपावली हो। भव्य स्वरूप आप देखिए रामलला का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अद्भुत श्रृंगार। पीतांबर वस्त्र आपको नजर आ रहे होंगे, आभूषणों से आच्छादित उनका ये दिव्य भव्य स्वरूप। और एक तरफ देखिए किस तरीके से दीपों की माला, भगवान प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है। अलग अलग आकृतियों में यहां पर दीपों की माला आपको नजर आएगी। दिव्य और भव्य नजारे पूरे देश से हमें देखने को मिल रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से हमें अलग अलग तस्वीरें देखने को यहां पर मिल रही हैं। हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है इस समय। हर कोई अपने आराध्य की पूजा यहां पर अपने अलग तरीके से कर रहा है। आज के ऐतिहासिक दिन को अपने तरीके से मना रहा है। हर कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से। पवित्र नदियों के घाटों को सजा दिया गया है। दीपक, लाखों दीपक जलाए जा रहे हैं नदियों के घाटों पर। मठ मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार जारी है। राम मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई तरह के फूलों से राम मंदिर को सजाया गया है। भव्य लाइटिंग वहां पर लगाई गई है। दीपक जगमगा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी इस समय रोशनी से सराबोर है। भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति से सराबोर है। भगवामय अयोध्या नगरी, राममय अयोध्या नगरी, पूरा देश ही इस समय राममय हो गया है। लोग अपने घरों पर दीपक जला रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। राम भक्तों में गजब का उत्साह इस समय आप देख सकते हैं। पूरे देश में रैलियां निकाली जा रही हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर। जनकपुर में भी जश्न का माहौल, दीपोत्सव मन रहा है। घाटों पर दीपक जले हुए हैं। पवित्र नदियों के घाटों को दीपक से सजा दिया गया है। पूरा देश इस समय दीपावली मना रहा है, जश्न में डूबा हुआ है, भगवान राम की भक्ति में लीन है। और हो भी क्यों ना, इतने वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख लीजिए। अपने निवास पर, अपने आवास पर उन्होंने अपने परिवार के साथ वहां पर दीपोत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी पूरे देशवासियों से कि सभी 22 जनवरी को अपने घर पर दीपक जलाएं, दीपोत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, क्योंकि भगवान राम, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अब हम कहेंगे कि आ गए हैं। जी हां, अयोध्या में दीपोत्सव, वो तस्वीरें भी आपके सामने। राम मंदिर जगमग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 22 तारीख एक तारीख नहीं, काल चक्र का उद्गम है। यह दिन देशवासियों में उत्साह और उमंग लेकर आया है। पीएम ने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद राम का मंदिर मिला और देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उठ खड़ा हुआ। पीएम ने कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। साथ ही उन्होंने भगवान राम को समाधान बताया। जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए।
राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। तो पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र इंदौर से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। शैलेंद्र, इस समय पूरा देश दीपावली मना रहा है, राम की भक्ति में सराबोर है, डूबा हुआ है। राम भक्ति में पूरा देश राममय है। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर में, कितना उत्साह देख रहे हैं आप शैलेंद्र? सुमित, त्रेता युग में जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जब अयोध्या लौटे होंगे, उस वक्त हम और आप तो नहीं थे, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगता है कि संभवतः कुछ इसी तरह की तस्वीरें रही होगी। दिवाली हालांकि निकल चुकी है, लेकिन देख सकते हैं कि आप इंदौर के जो इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूँ, लोदीपुरा, आप देख सकते हैं घरों को सजाया गया है। खास साज सज्जा घरों पर की गई है, लाइटिंग की गई है। इसके अलावा जिस जगह में मौजूद हूँ, उस पूरे कॉलोनी में 50,000 दीपक जो है वो जलाए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से लाखों साल जो अगर मैं बात करूं कि 500 साल से जिस वक्त का इंतजार मध्य प्रदेश के या पूरे देश के लोग कर रहे थे, वो वक्त अब आ गया है। देख सकते हैं कि आप जो तस्वीरें कि लगातार किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ दीपक लगा रहे हैं। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, कुछ दिन पहले ही दिवाली मनाई थी, आज दूसरी दिवाली। बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक्चुअल दिवाली लग रही है। वाकई में प्रभु राम आए हैं, लग रहा है कि राम आए हैं। राम के वेलकम में हम लोग दिवाली बना रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। मैम, किस तरह की खुशियां आज हैं, प्रभु श्री राम अपने घर पर आ रहे हैं? बस ये पता चल गया कि दिवाली आने से दिवाली नहीं बनती है, श्री राम के आने से दिवाली बनती है। जब श्री राम आते तब दिवाली मनाई जाती है। और भी कुछ लोग हैं। मैम, कितनी खुश हैं आज प्रभु श्री राम? बहुत बहुत बहुत। आज देश का बच्चा इतना खुश है कि जय जय श्री राम कह रहा है। आज हमारे अवध में भी राम आए और हमारे लोदीपुरा में भी राम आए। तो देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि अब अवध में तो राम आए हैं, लोदीपुरा में भी राम आए। कुछ और लोग भी हैं। मैम, कितना खुशी का दिन है आज, आप लोगों ने घरों को सजाया है खास? ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है आज। ये एक तरह से दिवाली से भी बढ़कर है। दिवाली लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं, अपने पर्सनल मनाते हैं, जिसको जैसे मनानी है वैसे मनाते हैं। पर ये आज जो त्योहार पूरे देश, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसको लोग अपना नहीं, मतलब पूरे देश का समझ के, और हर कोई ऐसे भाग ले रहा है जैसे कोई ये अपने ही घर का है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग किस तरीके से आज घर में खुशियां मना रहे हैं? दिवाली पर तो हम खुशी मनाते हैं, आज कितनी बड़ी खुशी है? ये तो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पर हम पैदा हुए और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या यहीं पे उतर के श्री राम यहीं उतर पे आए। कितनी खुश है आंटी आज? हमारा लोदीपुरा पूरा अयोध्या ही है। तो देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि इस इलाके को इंदौर की अयोध्या भी कहा जाता है। तो ऐसे में अवध में श्री राम पधारे हैं, लेकिन इंदौर के लोग, खासकर अयोध्या इलाके के लोग जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आमतौर पर दिवाली पर भी इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है। लोग अपने घरों में दीपक लगाते हैं, लेकिन अब सामूहिक तरीके से ये लोग दीपक लगा रहे हैं। लगभग 50,000 दीपक है वो इस पूरे इलाके में लगाए गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन से, यानी अपने घर में जब वो पहुंचे, अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर ये सारे लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उत्साहित हो भी क्यों ना, लंबा इंतजार इन लोगों ने किया है। लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आई है कि जब प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो जिस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी, और देखिए आप वो तस्वीरें भी अब साफ देखने को मिल रही है कि जो तैयारियां थी वो अब उनके अनुसार देखिए कितनी खुश जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा शैलेंद्र। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं आज के दिन। वासु, मैं आपके पास आ रहा हूं। सनातन धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म इतना बड़ा क्यों, सनातन धर्म इतना विशाल क्यों है? और इसकी एक बानगी ये है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश के हर एक कोने में इतना जबरदस्त उत्साह हम देख रहे हैं, गजब का उत्साह देख रहे हैं हम। हर एक बच्चे से लेकर युवा, महिलाएं, पुरुष, पूरे चाहे कोई भी हो, राम की भक्ति में लीन है इस समय वो आज। वासु, भोपाल में क्या देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, देखिए सुमित, मुझे आज ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे अयोध्या में माहौल है, ठीक वैसा ही भोपाल में भी माहौल है। और हर व्यक्ति, हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो या गरीब हो, सब यही इस बात को वो फील कर पा रहे हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हुई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम हम सबके घरों में आ गए हैं। और राम के जैसे स्वागत करते बन पा रहा है, वैसे लोग स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने आज के इस पूरे दिन को मनाया है, सेलिब्रेट किया है। आप देख सकते हैं दियों की जो कतारें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। कहीं 5000 दिए जल रहे हैं, कई अलग अलग तरीके से सुसज्जित करके घरों को सजाया गया है, रंगोलियों को सजाया गया है। और भोपाल के दादा धुनी दरबार की ये तस्वीरें हैं जो फिलहाल आपके सामने हैं। और लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। कितने उत्साहित हैं आप लोग कि वो पल वाकई में आ चुके हैं। बाबा राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुकी है। धुनी दद्दा दरबार में आज 51,000 दीप प्रज्वलित हुए हैं। मैं चाहता हूँ जीवन पर्यंत यहाँ पर ऐसे ही दीप प्रज्वलित हो और आगे चल के 1,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाए जीवन पर्यंत तक। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसी की खुशी में ये पूरा आयोजन। जी, राम जी की प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसके इसीलिए ये आयोजन रखा गया है। और यहाँ पर जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहे। ऐसे ही में जो यहाँ पे अलग अलग युवा भी शामिल हो रहे हैं, महिला हैं, पुरुष समेत जो इस पूरे उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और उनका यही कहना है कि ऐसी जो खुशियाँ हैं, ऐसा प्रभु श्री राम का जो आशीर्वाद है वो हमेशा इस पूरे देश पर बना रहे, इस पूरी दुनिया पर बना रहे। और इसी तरह से हम लोग उत्साह मनाते रहें, खुशियाँ जो है वो मनाते रहें। और जैसे दीपावली के दिन, दीपोत्सव के दिन जो नज़ारे होते हैं, कुछ वैसे ही नज़ारा राजधानी भोपाल में इस वक्त आप ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग भी काफ़ी खुश हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम लोग कहते थे कि राम जी आएंगे, अब राम जी तो आ गए हैं। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली आज राम प्रतिष्ठा हुई जो मोदी जी ने आरंभ करी। और मैं भी बहुत खुश हूँ इस उपलक्ष्य में जो यहाँ पे दीप प्रज्वलन किया गया है, इतने सारे दियों का। और निश्चित तौर पर पूरा देश इस समय वासु दीपावली मना रहा है। संस्कार धनी जबलपुर में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सनातन धर्म की खासियत है ये, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश में हर एक घर में लोग ऐसा मान रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे घर में प्रभु श्री राम आ गए हों। मैं लौटूंगा पवन आपके पास, लेकिन वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर दीपक जलाए। प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के सामने दीपक जलाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उस समय की तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब दीपोत्सव मनाया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो पूरा देश इस समय दीपावली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 22 जनवरी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी अपने घरों पर दीपक जलाइए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी दीपोत्सव में हिस्सा लिया, दीपक वहां पर जलाए रामलला की तस्वीर के सामने। दीपोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो राम की भक्ति में सराबोर पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। पूरा देश, खास तौर से अयोध्या नगरी दीपक से जगमग। पीएम मोदी ने राम ज्योति जलाई है ये। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम ज्योति जलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। दीपोत्सव मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से की थी और पीएम मोदी ने अयोध्या में राम ज्योति जलाई है। अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का उन्हें सौभाग्य ये प्राप्त हुआ।
जिसका इंतजार पूरा देश कई वर्षों से कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम ज्योति यहां पर जलाई है। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। राम की पैड़ी अयोध्या से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए आप, लाखों दीपक जगमग यहां पर हो रहे हैं। रोशनी से सराबोर है इस समय भगवान राम की ये पावन नगरी अयोध्या, जहां पर एक बार फिर से रामलला आए हैं। रावण वध कर माता सीता को लेकर जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो ऐसा ही नजारा हुआ होगा कि पूरी अयोध्या नगरी दीपक से जगमग थी। और आज जब वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में लौटे हैं तो वैसा ही कुछ अद्भुत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। जब अपना वनवास करते हुए, वनवास पूरा कर प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, पूरी अयोध्या नगरी इस समय जगमग दीपक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम ज्योति जलाई, राम ज्योति प्रज्वलित की। राम लला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन सनातन धर्मियों के लिए, राम भक्तों के लिए, जिन्होंने कई वर्षों का इंतजार किया इस पल के लिए। आज पूरा देश साक्षी है उस पल का। प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। पूरे विधि विधान से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अद्भुत उनका श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर को अलग अलग तरीके के फूलों से सजाया गया, जो देश के अलग अलग कोनों से आए थे। मंदिर भी इतना दिव्य और भव्य कि देखते ही बने। रामलला की इतनी खूबसूरत दिव्य भव्य प्रतिमा कि अगर एक बार कोई देख ले तो मंत्र मुग्ध हो जाए, नजर ही ना हटा पाए। इतनी बेहद खूबसूरत ये उनकी प्रतिमा है। मनमोहक मुस्कान प्रभु श्री राम की। पीएम आवास दिल्ली से ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री का आवास भी इस समय रोशनी से सराबोर है। राम ज्योति जलाई है प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर। 11 दिन का कठिन अनुष्ठान किया, उपवास किया, अन्न त्याग दिया, सिर्फ नारियल पानी पिया, जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। तो पीएम आवास दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री ने राम ज्योति अपने आवास पर जलाई है और पूरे पीएम आवास को फूलों से सुसज्जित किया गया है। लाइटिंग बेहद खूबसूरत, दीपक जलाए गए हैं। रोशनी से सराबोर इस समय प्रधानमंत्री का आवास आपको नजर आ रहा होगा। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की इस मनमोहक तस्वीर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम ज्योति जलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से अपील की थी कि आज के दिन अपने घरों पर दीपक जलाएं और उन्होंने अपने आवास पर भी दीपक जलाए हैं। तो पूरा देश इस समय दीपोत्सव मना रहा है, दीपावली मना रहा है। हर कोई
राम की भक्ति में लीन हैं। ग्यारह दिन का कठिन अनुष्ठान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद अपने कठिन उपवास को तोड़ा और अब अपने आवास दिल्ली आए। यहां पर भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन वो नजर आए। सबसे पहले उन्होंने अपने आवास पर आकर राम ज्योति जलाई है। भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, आरती की और राम ज्योति जलाई। पूरा पीएम आवास यहां पर रोशनी से सराबोर, दीपकों से सजा हुआ। सैकड़ों दीपक पीएम आवास में जलाए गए हैं। युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम।